हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पहले सिजेरियन के बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा सिजेरियन सेक्शन क्यों हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल डिलीवर क्यों नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि पहला सिजेरियन जो है अगर हो गया है और वो हड्डी तंग होने की वजह से हुआ है, यानी कि ये बताया गया कि पेशेंट की हड्डी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो बेबी को नॉर्मल डिलीवर कर सके, तो ऐसे पेशेंट्स को नेक्स्ट टाइम हम इन लोग पेशेंट्स को ट्रायल नहीं देते और इनको इलेक्टिव सिजेरियन का मशवरा देते हैं। सेकंड रीजन ये है कि गैप बिटवीन द बेबीज, यानी कि आपका वक्फा कितना है। अगर बच्चा जो है पहला 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 1.5 ईयर का है और दोबारा कंसेप्शन हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम ट्रायल नहीं देते क्योंकि बच्चेदानी फटने का खतरा होता है। थर्ड ये वजह होती है कि अगर पेशेंट जो है उसके डायबिटीज है और पेशेंट जो है शुगर के साथ है और उसके बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, यानी कि बच्चा गुड साइज बेबी है। गुड साइज बेबी हम कहते हैं कि अगर वो बच्चा 3.5 3.2 से अबव है, 4 kg तक जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम नॉर्मल ट्रायल नहीं देते। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है उसमें यह होता है कि एडहियंस के प्रीवियस ऑपरेशन कितना अच्छा हुआ है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कैसी थी। अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जैसे वो पीपीएच में गई है या कोई और उसमें इस तरह से जैसे स्कार डिसियंस हुआ है, यानी कि जो स्कार है उसके ओपन होने का लास्ट टाइम जो है वो ओपन हो गया था, तो इस टाइम ऐसे पेशेंट्स को हम बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी का नहीं कहते बल्कि सिजेरियन सेक्शन का कहते हैं। फिफ्थ रीजन ये है कि अगर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो और पिछली प्रेगनेंसी में भी ज्यादा था और इसमें भी ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि बेटर है कि आप लोग इलेक्टिव सिजेरियन में चले जाएं बनिस्बत ये कि आप लोग नॉर्मल ट्रायल लें। और लास्ट रीजन ये है कि पेशेंट्स को बाज़-औक़ात पेन स्टार्ट नहीं होती, 40 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर ऐसे पेशेंट्स को हम आम पेशेंट्स की तरह इंड्यूस या ऑगमेंट नहीं कर सकते अनलेस कि वो खुद अच्छी लेबर पेन में चली जाए, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को भी हम यही कहते हैं कि आप लोग जो है सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हम आम पेशेंट्स की तरह इंड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर पेशेंट का जो बेबी है उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि वो ब्रीच है, ट्रांसफर्स है, उस सूरत में भी हम इनको एडवाइस करते हैं कि आप लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं बल्कि इलेक्टिव सिजेरियन कराएं। सो डियर लेडीज, अगर डॉक्टर्स आपको दोबारा सिजेरियन का कहते हैं फर्स्ट सिजेरियन के बाद, तो आप जो है उनकी बात को सुने, क्योंकि आपकी हेल्थ, मदर इज ऑलवेज प्रेशियस, बहुत कीमती है और इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है और अपने प्रॉपर एंटीनेटल विजिट रखने हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।